तक ईश्वर के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलने पर क्या यह संभव नहीं है कि वह केवल एक कल्पना मात्र में है? ईश्वर के मानने पर, जैसा कि पहले कहा गया, मनुष्य को उसके अधीन मानना पड़ेगा। तत् मनुष्य आप ही अपना स्वामी है, जैसा चाहे अपने को बना सकता है। यह नहीं माना जा सकता। फिर मनुष्य को शुद्धि और मुक्ति के लिए प्रयत्न करने की गुंजाइश कहां रहेगी? फिर तो धर्मों के बताए रास्ते और धर्म भी निष्फल हो जाएंगे। यह विचार कि मनुष्य केवल अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है, स्वतंत्रता की एक स्वीकृति है। यदि हम धर्म को मानते हैं तो यह आवश्यक है कि धर्म के सिद्धांतों का पालन करने का विकल्प बिना किसी बाहरी आदर्श के, बिना किसी दबाव के सभी के लिए उपलब्ध हो। विभिन्न धर्मों के मार्गदर्शन की सार्थकता केवल तभी संभव है जब मनुष्य को अपनी जिंदगी में स्वतंत्रता मिलती है। अपने कर्मों से वह अपने भविष्य को आकार दे सकता है। यह मानवता का गुण है जो इसे अद्वितीय बनाता है। जब हम ईश्वर को मानते हैं तो यह भी मानना पड़ता है कि मनुष्य उसके अधीन है। लेकिन इस विचार के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या मनुष्य अपने कर्मों में स्वतंत्र है? यदि ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करना बाध्यकारी है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी आकांक्षाएं कहां जाती हैं? ईश्वर के न मानने पर मनुष्य जो कुछ वर्तमान में है वह अपने ही किए से है, अपने कर्मों से है, और जो भविष्य में होगा वह भी अपनी ही करनी से ही होगा। मनुष्य के कर्म करने की स्वतंत्रता होने ही पर धर्म के बताए गए रास्तों और धर्म की सार्थकता हो सकती है। ईश्वरवादियों द्वारा सहस्राब्दियों से धर्म के लिए अशांति और खून की धाराएं बहाई जा रही हैं। फिर भी ईश्वर उन समस्याओं का क्यों नहीं निपटारा करता? वस्तुतः ईश्वर मनुष्य की मानसिक सृष्टि है। हम आज भी देखते हैं कि ईश्वर के नाम पर अनेक संघर्ष और हिंसा घटित होते हैं। क्या यह सर्वशक्तिमान ईश्वर की अदृश्यता का संकेत नहीं है? अगर ईश्वर वास्तव में मानवता की भलाई का ध्यान रखता है तो क्यों नहीं ये समस्याएं समाप्त हो जाती? इस संदर्भ में यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर की धारणा मानव मानस की रचना है। हमारे मानसिक द्वंद्व, आशाएं और भय इस क्रिया को जन्म देते हैं। शायद ईश्वर का अस्तित्व मात्र एक मानसिक आवश्यकता है जो मनुष्य को अपने जीवन में दिशा देने का प्रयास करता है। ईश्वर के माध्यम से बाहरी शक्तियों को पहचानने की बजाय क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें? स्वयं की पहचान और अपने कर्मों पर विश्वास रखकर हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में स्वतंत्रता को महत्व दें और अपनी पहचान को समझें। ईश्वर के सिद्धांत केवल एक सोचने का तरीका हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म और हमारी स्वतंत्रता ही हमारे अस्तित्व की मूलभूत तत्व हैं।